हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट के लिए ज़्यादा रोल प्ले करने जा रहा है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि रेलवे के जो अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, जिससे कि रेलवे फॉर्मेट बोलते हैं, उसमें आप लोगों को क्या क्या की आवश्यकता है। बहुत सारे कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है। कहने का सेंस ये है कि जैसे ओबीसी कम्युनिटी के कोई कैंडिडेट है, कोई ईबीसी कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं, या ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, इन्हें अभी तक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि रेलवे फॉर्मेट क्या होता है। तो कोई बात नहीं दोस्त, हम आप लोग के साथ हैं, हम आप तक समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत बेसिक लेवल पे बात करने वाले हैं। जो आपका वैकेंसी आया था ना, वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन आया होगा, उसमें जब आप पेज नंबर 34 से लेकर के 48 तक जाएंगे ना, तो उसमें बहुत तरह के डॉक्यूमेंट का चर्चा किया गया है। उस नोटिफिकेशन को आप सिर्फ अखबार नहीं समझें कि वैसे ही दे दिया गया है, नहीं। उस नोटिफिकेशन में पूरा कंप्लीट ब्यौरा दिया गया है आपकी पूरे वैकेंसी को लेकर के। तो पेज नंबर 34 से लेकर के 48 के बीच जो है कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो कि रेलवे फॉर्मेट में है। तो इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे बोला गया है कि ओबीसी आपको रेलवे फॉर्मेट में लेके आना है, ईडब्ल्यूएस आपको रेलवे फॉर्मेट में लेके आना है, तो क्या मतलब होता है रेलवे फॉर्मेट का। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो मैं भी अपने दूसरे फ़ोन के स्क्रीन पर हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करूँ। ये जो है पेज नंबर यहाँ पे आप साफ साफ देख पाएंगे कि ये जो है आपका पेज नंबर 38 हो जाएगा। पेज नंबर 34 से लेकर के 48 के बीच बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें आप पहला ही देखने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे पहला जो है एनेक्सर 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनेक्सर 1। पहला एनेक्सर किससे संबंधित है? एससी एसटी कम्युनिटी के सर्टिफिकेट से, ठीक है। इसको कैसे बनवाइएगा? सबसे पहले आपको सेंट्रल वाला बनवा लेना है। ये कैसे बनवाना है? आप किसी भी साइबर कैफे पे जाएंगे और बोलिएगा कि मुझे सेंट्रल का एससी एसटी बनवाना है। आप जिस भी कम्युनिटी से वैसा बोलिएगा, और जब वह बन करके आ जाएगा तब जो है ये आपका ये रेलवे फॉर्मेट आपको निकाल के रखना है और इस पर आपको सिंपली फिल कर देना है। क्या फिल करना है? जैसे यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, और उसके बाद आपको जगह बता देना है किस राज्य से हैं, किस कास्ट से हैं। ये सब बताने के बाद फिर नीचे आपको भर देना है। और जो है मैं आपको भरा हुआ फॉर्मेट भी इसी वीडियो के साथ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपका एससी वाला हो गया। उसके बाद ओबीसी एनसीएल की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है एनेक्सर 2 है, ठीक है। अब लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो कि एनेक्सर का क्या मतलब। ये जो सर्टिफिकेट है ना अलग अलग, इन्हीं सबको एक अलग अलग एनेक्सर से बांट दिया गया है। जैसे एनेक्सर 1 जो हो गया ये आपका एससी एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए है। एनेक्सर 2 जो है ये ओबीसी कम्युनिटी के लिए है, ठीक है। सिंपल आप देखेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे। अभी भी एक कन्फ्यूजन होगा कुछ लोगों को कि रेलवे फॉर्मेट नहीं लेके आएंगे तो काम हो जाएगा क्या। मैं 110% कह रहा हूँ, आपको वापस भेज देगा। जिस मुँह उठा करके आप चल देंगे ना एसडीवी करवाने के लिए, तो फिर बाहर कर देगा। कई बार रफली बोलना पड़ता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन एकदम बच्चों की तरह करते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग यार इतना इतना अच्छा नंबर लेकर के आए हैं, इतना टफ कंपटीशन पास करके आए हैं, इतना तो समझ होना ही चाहिए ना कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। क्या होगा, आपको सीधे बाहर भेज दिया जाएगा घर कि वापस जाइए बना करके आइए। और जब ये 2000 3000 2000 2500 किलोमीटर जब आप ट्रेवलिंग करके आएंगे ना, तो फिर समझ में आएगा कितना दूर होता है। अभी भी समय है, आप पहले बना करके आएंगे। इस बात पे बहस नहीं करें कि अगर लेके नहीं जाएंगे तो क्या होगा। क्या होगा वो खुद आप देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ओबीसी के हैं, आप पहले सेंट्रल अप्लाई करवा लीजिएगा। सेंट्रल का जब बन जाता है तब उसको आप रेलवे फॉर्मेट ले करके जाएंगे। और जो जो भी अधिकारी हैं, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं ओबीसी कम्युनिटी से संबंध रखता हूँ। तो मैंने सबसे पहले सीओ से करवा लिया, और इसके बाद उस टाइम से हमारे सीओ साहब नहीं थे, तो उन्होंने एसडीओ को फॉरवर्ड किया था। तो मैंने एसडीओ से करवाया, फिर आगे चल करके डीएम से करवाया। एक बार में ही आपको डीएम नहीं करेगा। अगर आपका कर रहा है तो करवा लीजिए। जहाँ तक डीएम साहब की बात करें तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक फॉरवर्डिंग प्रोसेस होता है नीचे से ऊपर लेवल तक, ठीक है। आप किसी भी लेवल तक बनवा सकते हैं। ये आपका ओबीसी कम्युनिटी का हो गया। उसके बाद ओबीसी कम्युनिटी के कैंडिडेट जो है वो डिक्लेरेशन लेकर के आएंगे। डिक्लेरेशन जो है आप नहीं भी भरेंगे घर पे तो कोई बात नहीं, आप लेकर के आएंगे ब्लैंक पेज। यहाँ पे जब आपका डीवी होगा ना, वहाँ पे भी आप सिंपली भर देंगे, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो ये जो आपका है ना, ये मैं इसमें एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर दूँ। ये थोड़ा सा जो है इस बार क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है मुझे जहाँ तक लगता है। यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये है ना कि डैश कैंडिडेट बिलोंग्स टू द डैश कास्ट होना चाहिए, मतलब द और कास्ट के बीच में ना थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे अपना कास्ट को दिखा पाते, ठीक है। तो ये आपका हो गया ईडब्ल्यूएस की बात। और ईडब्ल्यूएस के साथ जो है नीचे है ईबीसी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए, उन्हें भी इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। और साथ में आपको डिक्लेरेशन लेके जाना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जो बनने के बाद, यानी रेलवे फॉर्मेट में बनने के बाद जो सर्टिफिकेट होता है वो किस तरह होता है। हमारे साथ के जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं उन सभी का मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ उसका जो पर्सनल डाटा है मैं चाहूँगा उसको हाइड कर दूँ। ओवरऑल एक आपको आइडिया देने के लिए मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या भरा जाता है। और इस एक वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि रेलवे फॉर्मेट क्या होता है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, रेलवे फॉर्मेट आपको ले करके ही आना है, हर हाल में आना है लेकर के। इसीलिए मैंने पहले से ही कई बार वीडियो बना करके कह रखा है कि हर हाल में आपको सबसे पहले
अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं होगा ना, तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका मेडिकल होने वाला है। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको मेडिकल के लिए बुलाएगा। और ऐसे में अगर आप अभी समय रहते हुए समय को गवा देते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर ऐसे ही लंबा झूलते रहिएगा आप लोग, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर लापरवाह लोगों के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं रहती है, ठीक है। बाकी जो सिंसियर हैं, जिन्हें लगता है कि बहुत जानना ज़रूरी है, तो हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। तो इस वीडियो को हम यहाँ रोकते हैं और अब दिखाने का प्रयास करते हैं कि ऑफिशियली जो बनने के बाद किस प्रकार होता है। तो अभी जो ये आप देख पा रहे हैं, ये एनेक्सर 2 आपका यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है। एनेक्सर 2 में जो आपका डॉक्यूमेंट दिया गया है, ये क्या है? ओबीसी एनसीएल है। तो ये आपका ऑफिशियली इस प्रकार से ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट है, जो कि रेलवे फॉर्मेट में है। इसको भरने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा खुद का है और मेरे पास ओरिजिनल नहीं रहने के कारण जो मेरा ज़ेरॉक्स पड़ा हुआ था, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने इसमें क्या सब भरा था। तो ऊपर में मैंने आपको यहाँ दिख जाएगा कि ऊपर में मैंने क्या लिखा है, ओबीसी का प्रमाण पत्र संख्या मैंने लिख दिया। चूँकि मैंने सीओ लेवल से बनवाया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा वही बीओबी सीओ डैश 2023। उसके बाद जो ओबीसी नंबर होता है वो दे दिया और दिनांक हमने लिख दिया कि 9 फरवरी 2023 को हमने ये बनवाने के लिए अप्लाई किया था ऑफिशियली, ये रेलवे फॉर्मेट में। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या है, मेरा नाम है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद मेरे फादर्स का नेम है, उसके बाद जो मेरे गाँव का नाम यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे आएगा मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम, और ये मेरा स्टेट है और ये मेरा अपना कास्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो ये डाटा है, ये कहाँ से आएगा? ये जो आपने सेंट्रल का ओबीसी बनवाया है, उसमें लिखा होगा कि आपने अगर यादव हैं तो ये किस अधिनियम या कौन से धारा या कौन सा ऐसा इंप्लॉयमेंट नोटिस रहा जिसमें लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट रिजोल्यूशन नंबर ये आपका दिया हुआ है। तो ये मैंने मैन्युअली फिल किया अपने से, हमारे वहाँ जो है खुद ही भरना पड़ा हमें सब कुछ। उसके बाद ये सब मैंने भर के उसे दिया, यहाँ पे फिर मैंने अपना नाम लिख दिया और उसके बाद ये मेरा जो डिटेल था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और उसके बाद जो है और कुछ मैंने नहीं किया। यहाँ पे आकर के फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे साइन किया, एक मोहर लगाया और पहले मैंने सीओ साहब से करवाया। उसके बाद जो एसडीएम लेवल के हैं तो मैंने एसडीएम लेवल तक बस 2 दिन में मैंने ये कंप्लीट करवा लिया था, पहले ऑफिशियली बनने के बाद। उसके बाद मैं एक और कैंडिडेट का दिखाने का प्रयास करूँ, ये इसका ओरिजिनल है। यहाँ पे देख लेंगे कि उस कैंडिडेट ने भी क्या भरा है। यहाँ पे उन्होंने सीरियल नंबर भर दिया ऊपर में और उसके बाद डेट डाल दिया और सेम टू सेम वही नाम है। यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा, चूँकि उन्होंने अपने मन से साइन, चूँकि ये जो भरने का था ना, तो ये जो ऑफिशियल है ना, जो ऑफिशियल आपका साइन करने वाले उनका काम था भरने का, इन्होंने इसे क्रॉस करके पूरे इसने साइन कर दिया। देख लेंगे 3 लेवल तक ये करवा चुके हैं। उसी प्रकार अगर हम आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो उनका कुछ इस प्रकार से ऑफिशियली रेलवे का फॉर्मेट है और इसको कैसे भरना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए कैंडिडेट ने भरा है, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में ईडब्ल्यूएस नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नंबर लिख दिया, कौन सा डेट है वो लिख दिया, राज्य बिहार है वो लिख दिया उन्होंने। और साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सर्टिफिकेट नंबर दे रखा है, सर्टिफिकेट नंबर है, वैलिड कहाँ कब तक है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, उसके जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे उन्होंने डाल दिया है। एकदम सिंपल है, आप देखते जाइए यहाँ पे। अब एक चीज़ जो कंफ्यूजन था यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने जो कहा था ना, यहाँ पे होना चाहिए बिलोंग टू द कास्ट, बिलोंग टू द, तो यहाँ पे एक आप अपने मन से भी चाहेंगे तो इसको हंस रेखा बोलते हैं, ऐसा रेखा दे करके आप यहाँ पे अपने कास्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है, इसी बगल में। और देख लेंगे यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दे दिया गया। उसके बाद जहाँ से सिग्नेचर हुआ, सिग्नेचर सील मोहर दे दिया। और यहाँ पे जो आपका फोटो लगना है, फोटो पे आपका साइन या मोहर लगेगा। ये ध्यान रखेंगे आपकी फोटो पे ही साइन होना चाहिए। आप जब जाएंगे तो बोलिएगा भी सर फोटो पे सिग्नेचर चाहिए या मोहर लगाइएगा। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का है। मैं एक बार इसको जूम आउट कर देता हूँ। जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंध रखते हैं उसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो SC ST कम्युनिटी के सर्टिफिकेट ये कैंडिडेट हैं, जैसे आप ये देखेंगे ये आपका रेलवे फॉर्मेट हो गया, एनेक्सर 1, ठीक है। इसमें आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, सब कुछ साफ लिखा हुआ ही है। आपका नाम क्या है, आपके फादर्स का नेम क्या है, विलेज या टाउन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन कौन सा है, कौन सा ईयर है, बिलोंग टू कौन सा कास्ट है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया में जो आपके ऑफिसर होंगे वो लिखेंगे आपके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको एक भरा हुआ दिखा देता हूँ किस प्रकार है। जैसे देखेंगे कि एक कैंडिडेट ने जो बनवाया है उन्होंने लिख दिया यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया। उसके बाद ये जो उसका बना हुआ था तो यहाँ पे इशू डेट भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना डिटेल रख दिया। यहाँ पे आजमगढ़, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ जो कुछ भी लिखा है ना, ये ऑफिसर ने लिखा है। और नीचे फिर कैंडिडेट ने क्या कर रखा है, फिर अपना डिटेल डाल करके छोड़ दिया। और ये सब काम जो है वेरीफाई करने का अधिकारी जो है उन्होंने वेरीफाई कर दिया। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों का बनेगा। मैं एक बार इसके जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको स्क्रीनशॉट ले करके आप देख सकें कि कैसे फॉर्म आपको, मतलब कि सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा जो कास्ट रिलेटेड है रेलवे फॉर्मेट में, वो किस प्रकार से बनेगा आप ऐसे देख लेंगे। तो ये आपका हो गया SC ST कम्युनिटी के कैंडिडेट का, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब जो है ये आपका हो गया ओबीसी कैंडिडेट का। ये इनका ऑफिशियली है, मेरे पास मेरा रियल नहीं रह पाया क्योंकि फ़ोन चेंज हो गया तो फोटो नहीं मिल पाया मुझे। तो ये मेरा ज़ेरॉक्स का है, तो मैंने कुछ इस प्रकार से भरा था। तो इस वीडियो को चलिए यही समाप्त करते हैं। कोई और कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।